एकता समाचार, हर खबर सबसे पहले। क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजनीतिक गलियारों में उस वक्त हलचल तेज हो गई जब पाडवा मंडल के 22 भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व पंचायत समिति सदस्य मीनाक्षी विजय पगारिया के नेतृत्व में कांग्रेस का दामन थाम लिया। मीनाक्षी के पति विजय पगारिया के साथ पाडवा, पादरा और कराड़ा गांव के कार्यकर्ता सागवाड़ा स्थित कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। इस दौरान पीसीसी सदस्य दिनेश खौड़निया ने सभी नए कार्यकर्ताओं का कांग्रेस का उपरना उड़ाकर सम्मान पूर्वक स्वागत किया और उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण कराई। इस मौके पर नए शामिल हुए कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ नेताओं को आश्वस्त किया कि आने वाले दिनों में और भी बड़ी संख्या में लोग पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर कांग्रेस से जुड़ने वाले हैं। कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक प्रत्याशी कैलाश रोथ, धीरज मेहता और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खौड़निया सहित कई वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी नेताओं ने नए सदस्यों का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए कहा कि कांग्रेस की जनहितैषी नीतियों और जनता से सीधा जुड़ाव ही कार्यकर्ताओं को पार्टी की ओर आकर्षित कर रहा है। इस दौरान विजय पगारिया ने कहा कि वे पिछले 15 वर्षों से भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में सेवा दे रहे थे। वहीं उनकी पत्नी मीनाक्षी पाडवा पंचायत समिति सदस्य के रूप में क्षेत्र की सेवा कर चुकी हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि क्षेत्र की जनता की वास्तविक समस्याओं का समाधान केवल कांग्रेस पार्टी के माध्यम से ही संभव है। इसी सोच के साथ उन्होंने अपने साथियों सहित ये निर्णय लिया है। पाडवा मंडल में घटित इस बड़े राजनीतिक घटनाक्रम को आगामी चुनावों से ठीक पहले क्षेत्र में कांग्रेस के लिए एक बड़ी मजबूती और भाजपा के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। आज हमारे पाडवा, पादरा, कराड़ा क्षेत्र के लगभग 22 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जो हमारे विजय भाई जिनकी पत्नी भारतीय जनता पार्टी की पंचायत समिति की सदस्य रही, उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। ये इस बात का संदेश है कि राहुल गांधी जी जो सड़कों पे उतर करके देश की जनता के लिए, लोकतंत्र के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसका ये परिणाम है कि गांवों के अंदर हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके नेताओं को और उनकी नीतियों को समझ चुका है, जनता समझ चुकी है। और अब छोटे छोटे गांवों से भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति निराशा उत्पन्न हो चुकी है। इसलिए ये सब कार्यकर्ता कांग्रेस की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। हमने नीट का देखा कि किस तरीके से युवाओं के ऊपर दिल्ली के अंदर अंग्रेज़ों के ज़माने में जैसा लाठीचार्ज नहीं होता था, उससे बुरी हालत में देश के बच्चों को पीटा गया है। आज पूरे वागड़ के अंदर 1 रुपये का काम नहीं हो रहा, 1 रुपये का। जनता त्रस्त है, नरेगा बंद है, काम हो नहीं रहे। एक नेता के कहने के ऊपर, यहाँ के बीजेपी के किसी कार्यकर्ता के कहने पर कोई काम हो नहीं रहा है। कार्यकर्ता परेशान है, जनता परेशान है, और इसी का परिणाम है कि आज हर जगह, जैसा अभी विजय भाई ने कहा कि हुजूम आने वाला है भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस की तरफ आने का, तो ये बदलाव पूरे देश के अंदर है। आज राम मंदिर जो इनका मुद्दा था, जिसके ऊपर ये राज में आए, इनका एक मुद्दा था गौ माता का। गौ माता का नाम लेने के लिए तैयार नहीं। राम मंदिर में चोरी हो जाए, कोई जवाबदारी लेने के लिए तैयार नहीं। पेपर लीक हो जाए, कोई जवाबदारी लेने के लिए तैयार नहीं। बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, कोटा में, जोधपुर में गर्भवती महिलाएं की डेथ हो जावे और स्वास्थ्य मंत्री कहे कि क्या नाचते हुए गर्भवती महिला हॉस्पिटल में आएगी। इससे शर्मनाक बात और कौन कर सकता है बीजेपी के नेताओं के अलावा। एक गर्भवती महिला के लिए आप क्या शब्द वापर रहे हैं। और एक स्वास्थ्य मंत्री कह रहा है कि रात को मुझे फ़ोन मत करो। अरे भाई, एक तरफ तो देश में हवाबाजी बना रखी है कि हमारे प्रधानमंत्री 18-18 घंटे काम करते हैं, और आपको एक पत्रकार रात को सूचना दे रहा है कि आपके विभाग के अंदर ही क्या हो रहा है और ऐसी परेशानी है, तो आप कह रहे हैं कि रात को फ़ोन मत करो। मंत्री और मुख्यमंत्री को तो 24 घंटे जनता के लिए तैयार रहना पड़ता है। जैसा हमारे अशोक गहलोत जी कहते थे कि मांगते मांगते थक जाओगे, लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा। आज राहुल गांधी जी से देश का कोई भी नेता दिल्ली में जाकर के मिल सकता है, आम आदमी मिल सकता है। राहुल गांधी पूरी रात सड़कों पे बैठे हैं लोगों के साथ,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, उनके एमएलए कहीं दिख नहीं रहे, जनता परेशान है। और आज जितने साथी यहाँ पर आए हैं, मुझे लगता है कि वागड़ के अंदर फिर एक बार बयार बदल चुकी है, कांग्रेस की बयार आने वाली है और कांग्रेस ही आदिवासी क्षेत्र का भला कर सकती है। धन्यवाद। जय हिंद। पाड़वा मैं विगत 15 सालों से लगभग बीजेपी का कार्यकर्ता रह चुका हूं और मेरी वाइफ पूर्व में 5 साल पंचायत समिति सदस्य भी रह चुकी है। पर अभी जो बीजेपी सरकार की जो नीतियां चल रही है, विगत में देख रहा हूं 5-7 सालों से, आम जनता के लिए बहुत तकलीफदेह है। पंचायती राज विभाग में देखो, गाँवों की स्थितियाँ बहुत ख़राब चल रही है। मतलब गाँवों में कहीं भी छोटे मोटे बड़े आम पब्लिक को कुछ भी काम करवाना हो तो पंचायतों के चक्कर काट काट के थक गए हैं। और बीजेपी सरकार ने विगत कांग्रेस सरकार की तुलना में और अभी बीजेपी की सरकार की तुलना में नरेगा जो योजना चल रही थी उसका पूरी तरह से बंटाधार कर दिया है। मतलब जब मैं बीजेपी में कांग्रेस में देख रहा था 10-15 साल पुराने नरेगा की जो सरकार की योजना थी केंद्र में कांग्रेस द्वारा, उसमें जब मर्जी चाहे जहाँ चाहे हम काम कर लेते थे आम जनता के लिए। जनता ने कहा और काम हो जाता था, ये स्थिति थी। और अभी विगत देख रहा हूँ 2-5 सालों से बीजेपी में हम 15-20 साल पुराने जो कार्यकर्ता है उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मतलब हमारे से जो बड़े लीडर हैं उनको हम फ़ोन करते हैं आम जनता के लिए, दुख दर्द के लिए, लाइटों के लिए, पानी के लिए। विगत अभी वर्तमान में अप्रैल मई जून में इतनी पानी की समस्या आई, उसका मतलब हर साल दिखते ही आ रहे हैं कि कोई समाधान हो ही नहीं रहा। आम जनता को बहुत परेशान होना पड़ रहा है। और मैं अभी राहुल गांधी, सोनिया जी और अशोक गहलोत जी की जो नीतियाँ है उनसे प्रभावित होके और हमारे ज़िले के अध्यक्ष और हमारे जैन समाज के अध्यक्ष आदरणीय दिनेश जी खोडनिया के आदर्शों पे, मतलब उनकी नीतियों से प्रभावित होके कांग्रेस ज्वाइन किया आज। और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और अपनी पार्टी में जगह दी। धन्यवाद। मतलब मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। आगामी चुनाव आ रहे हैं, उसमें इसका असर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। और अभी फ़िलहाल 20-22 कार्यकर्ता हम लोग आए हैं हमारे मंडल से पूरे, और आगे भी इनको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत बड़ा हुजूम उमड़ेगा आगामी पंचायती राज चुनाव में। ये मेरी तरफ से उनको आश्वासन है। धन्यवाद। जय हिंद।